हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस मिलकर जल प्रदान करती हैं। इसको सूत्रों से लिख सकते हैं। H2+O2 की अभिक्रिया कराने पर H2O प्राप्त होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से बदला नहीं जा सकता। भौतिक विधियों के बारे में हम 9th में पढ़ चुके हैं। ये भौतिक विधियाँ होती हैं वाष्पीकरण, आसवन विधि, अपकेंद्रीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण क्या होते हैं, तो वह होते हैं अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं, हम अपने चारों ओर देखें तो अनेक परिवर्तन होते दिखाई देते हैं जो विभिन्न प्रकार हैं। भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने में हिस्सा या भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। हमने उदाहरण में ए तथा बी को अभिकारक माना तथा इनसे मिलकर बनने वाला पदार्थ सी उत्पाद। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो जानते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को द्वारा समीकरण को लिखा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों में पदार्थों को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। उदाहरण में हम देखते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन का हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। मैग्नीशियम का सूत्र Mg तथा ऑक्सीजन का O2 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाता है। सॉलिड यानी ठोस पदार्थ के लिए हम S को डिनोट करते हैं, द्रव के लिए L का, गैस के लिए G का, जलीय विलयन के लिए At का। हमारी अभिक्रिया में जो यह तीर का निशान होता है यह उत्पाद की दिशा दर्शाता है तथा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। आवश्यक यह है कि समीकरण में दोनों ओर के परमाणु द्रव्यमान बराबर होने चाहिए। हम उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि जब हमने हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस को लिया तो हमें H2O प्राप्त हुआ। हमारी यह अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए हम देखेंगे हमारे अभिकारकों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं तथा उत्पाद में कितने परमाणु हैं। इन्हें बराबर करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे उत्पाद में हाइड्रोजन के 2 हैं तथा अभिकारक में भी 2 हैं। ऑक्सीजन के 2 हैं, अभिकारक में 1 उत्पाद में है। तो उत्पाद में ऑक्सीजन के 2 करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2O में, तो हमारे हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। तो हमें अभिकारक में भी 2 का H2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो जानते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जब हमने कोयले का दहन कराया तो कार्बन तथा ऑक्सीजन लिया, तो इसका दहन कराने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। कार्बन ठोस पदार्थ है तथा ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों को जब हमने दहन कराया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई एक अभिकारक लिया हमने, जब इसका वियोजन कराया तो हमें बी तथा सी अभिकारक प्राप्त हुए। यह अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? ऊष्मा द्वारा अभिकारक का किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ठोस पदार्थ है, इसलिए हमने इसे एस से शो कराया तथा कार्बन का कैल्शियम ऑक्साइड हमारा ठोस है, इसे भी एस से कराया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए हमने इसे जी से शो कराया। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं तथा कैल्शियम कार्बोनेट को बिना बुझा हुआ चूना पत्थर कहते हैं या चूना पत्थर कहते हैं। विद्युत वियोजन, विद्युत धारा में प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। यानी जब हम पानी में विद्युत का प्रवाह कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाते हैं। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन वो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित किया तो हमें सिल्वर तथा क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। हमारा सिल्वर क्लोराइड ठोस पदार्थ है, इसलिए एस से डिनोट किया। सिल्वर ठोस है, इसलिए हमने इसे भी डिनोट किया एस से। क्लोरीन गैस है तो इसे जी से डिनोट किया। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है तो जानते हैं इसके बारे में। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया जो होती है उसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वह कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से बाहर कर देते हैं। तो हमने उदाहरण के लिए लोहा लिया तथा कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। लोहा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए अभिक्रिया होने पर कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को वह निष्कासित कर देता है तथा हमें आयरन सल्फेट प्रदान करता है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है तो जानते हैं इसके बारे में। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, या हम कह सकते हैं जो उत्पाद का निर्माण होता है वह तत्वों के धनायन तथा ऋणायनों के आदान प्रदान से होता है। हमने सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड का विलयन लिया तो हमें Ba पर
2 धनायन तथा SO पर 2 ऋणायन हैं, इसलिए हमने इन दोनों को लिया। इससे हमें बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। बेरियम सल्फेट सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण करता है। तापमान के आधार पर आधारित कुछ अभिक्रियाएं जैसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जब हमने प्राकृतिक गैस का दहन कराया यानी मीथेन का दहन वायु की उपस्थिति में कराया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त हुआ और इनसे ऊष्मा उत्सर्जित हुई। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा तथा प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन क्या होते हैं तो जानते हैं। उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। तो हमने कार्बन तथा ऑक्सीजन को लिया तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। तथा अपचयन क्या है जानते हैं। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। या हम कह सकते हैं किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का घटना अपचयन कहलाता है। हमने कॉपर ऑक्साइड लिया तथा इसे हाइड्रोजन से वियोजित किया तो हमें कॉपर तथा जल प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। संचारण क्या होता है तो जानते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता वायु जल अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संचारित हो जाती है। संचारित यानी हम कह सकते हैं कोई वस्तु या पदार्थ क्षतिग्रस्त हो गया है, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत आना, तांबे पर हरी परत आना, ये सभी संचारण के उदाहरण हैं। विकृत गंधिता क्या होती है जानते हैं इसके बारे में। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयन या उपचयित हो जाती है जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया के पहले या अभिक्रिया के बाद सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। बिना संतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। हमने जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन लिया तथा इनकी अभिक्रिया कराई तो हमें जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। यह अभिक्रिया संतुलित है, इसलिए हमने नेक्स्ट अभिक्रिया ली तो हमने लोहा तथा जल लिया तो इससे हमें आयरन सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। हमारा इस अभिक्रिया में उत्पाद की तरफ Fe का एक परमाणु है तथा हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तथा उत्पाद में Fe का 3 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। इसे संतुलित करने के लिए हम नीचे वाला समीकरण देखते हैं। हमने सभी तत्वों के चारों ओर ब्रैकेट लगाया तथा
है H2O में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गए तथा उत्पाद में 8 हाइड्रोजन करने के लिए हमने हाइड्रोजन में 4 का गुणा किया तो हमारे यहाँ भी 4 हाइड्रोजन यानी 8 हाइड्रोजन हो गए तथा यहाँ ऑक्सीजन उत्पाद में ऑक्सीजन 4 हैं और यहाँ भी 4 हैं अभिकारक में। उत्पाद में Fe3 हैं तथा अभिकारक में 1, तो हमें Fe के आगे भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब प्राप्त अभिक्रिया संतुलित है तो यह अभिक्रिया हुई 3Fe 4H2O, ये दोनों उत्पाद हुए तथा इनसे मिलकर बने पदार्थ हैं Fe3O4 प्लस H2O 4H2। जिस प्रकार हमने इन अभिक्रिया को संतुलित किया, यह संतुलित करने की विधि हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह है उपचयन अपचयन पर आधारित अभिक्रिया है। इन दोनों के जुड़ने वाली कर होने वाली अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।